अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई मोहम्मद कमाल मुस्तफ़ा सैफ़ी, आप दिख रहे हैं कमाली स्कॉलर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी के ऊपर इल्जाम लगाने वाली औरत कौन है, आज उसी के ऊपर एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले। देखे गुलाम जिलानी अजहरी। गुलाम जिलानी अजहरी, जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के एक लाजवाब खतीब मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, जो मेंबर रसूल में चढ़कर इस तरीके से तकरीर किया करते थे कि लोग दहल जाते थे, कलेजे में अजब सी कैफियत पैदा हो जाता था। वही मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी को किया गया है गिरफ्तार। लेकिन गिरफ्तारी की वजह जो अब सामने आई है दोस्तों, उसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक हसीना, एक औरत जिसने लगाया है उन पर घिनौना इल्जाम, लेकिन अब उसी हसीना के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कौन है वो हसीना, कौन है वो औरत जिसने मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी को कराया है गिरफ्तार? उसकी हकीकत, उसके बारे में जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो आपको चौंका देगी, आपको हैरान कर देगी। तो चलिए, उसी हसीना जिसने मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी को फंसाया है, जिसने इल्जाम लगाया है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ लोगों ने, कुछ चाहने वालों ने क्या कुछ कहा है वो भी हम बताएंगे, और उसके बारे में क्या दावा किया जा रहा है आप जब सुनेंगे यकीनन आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो लाइक नहीं कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। कौन है वो हसीना, चलिए देखते हैं वीडियो। मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, जिस वजह से मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी को शिकंजे में जाना पड़ा है, जिस वजह से मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी को कैद होना पड़ा है, उसकी वजह दोस्तों एक औरत है। एक औरत जिसके बारे में कुछ ऐसे बातें सामने आई है जिसको सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यूं तो जो उलमा बहुत अच्छा काम करते हैं समाज में, अक्सर आपने देखा है कि कुछ उलमा के ऊपर हसद के बुनियाद पर झूठे इल्जाम भी लगाने की कोशिश किया गया है ताकि वो जमाने में रुस्वा हो जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिनको इज्जत से नवाजे, दुनिया की पूरी ताकत उसको बेइज्जत नहीं कर सकती है, और रब तबारक व तआला जिसको बेइज्जत कर दे, फिर दुनिया की पूरी हस्ती मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती है। दोस्तों, गुलाम जिलानी अजहरी, जिनके बारे में आप जानते हैं कि एक औरत ने उन पर लगाया है इल्जाम, वो भी इस तरीके का इल्जाम जो बड़ा ही घिनौना है, वो है जिना का इल्जाम। लेकिन आखिर वो औरत कौन है? दोस्तों, मीडिया ने जो बताया है उसके हिसाब से, मीडिया जिन्होंने कवर किया है, वो जो कह रही है वो है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो एक आलिमा है जिसने लगाया है मुफ्ती साहब पर जिना का इल्जाम। लेकिन दोस्तों, क्या मीडिया जो कह रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है, क्या वही सही है? क्या वो आलिमा है? क्या वो सिर्फ आलिमा है या कुछ और है? क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे उलमाए कराम को फंसाने के लिए साजिश भी होते हैं, और बहुत सारी दूसरी बुनियाद को लेकर ऐसे इल्जाम लगा दिया जाता है ताकि वो इंसान खुद शर्म के मारे घुट घुट कर रह जाए, पूरा खानदान शर्म के आगोश में चला जाए, वो इंसान खुद इतना अपनी नजरों में गिर जाए कि दूसरे को मुंह दिखाने वाला नहीं रहे। इसीलिए दोस्तों, कुछ ऐसे नाजेबा इल्जाम भी लगा दिया जाता है जो जिसमें हकीकत और बुनियाद सच्चाई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, आज जो जानकारी मैंने भी उसके बारे में बताया है, उस औरत के बारे में निकाला है, वो आगे आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जो औरत ने उन पर इल्जाम लगा
लगाया है उसका दूसरा पहलू क्या है। एक पहलू यह बताया जा रहा है कि वो एक आलिमा है जिसने अपने ऊपर जिना का इल्जाम लगाया है, मुफ्ती साहब के ऊपर लगा दिया है और उसी को लेकर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है मुफ्ती साहब सईद खंडवा में। लेकिन दोस्तों एक जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में एक दूसरा पहलू निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, कि वो औरत जिसने इल्जाम लगाया है वो कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी की अपनी बीवी है। जी हाँ दोस्तों, एक ये भी बात सामने आ रही है कि इल्जाम लगाने वाली जो औरत है वो गुलाम जिलानी अजहरी साहब की बीवी है। लेकिन दोस्तों आपने देखा है कि अक्सर मियां बीवी के साथ कभी खटपट हो जाता है, कभी मनमुटाव हो जाता है, तो ऐसे ऐसे इल्जाम भी लग जाते हैं जिसका कोई हकीकत नहीं होता है। बेबुनियाद के इल्जाम भी लग जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फंसाने के बुनियाद पर लगाया जाता है। और उसी तरीके का ये भी एक इल्जाम हो सकता है, चूंकि यहां पर 2 तरीके की बातें सामने आ रही है। चूंकि मीडिया का कहना है कि वो एक आलिमा है, तो दूसरी तरीके का एक धड़ा है जिसके द्वारा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गुलाम जिलानी अजहरी के जो करीबी है उनका कहना है कि जब गिरफ्तार किया जा रहा था उनको, तो वो कह रहे थे कि ये मामला हमारा आपसी मामला है, ये आपसी रंजिश का मामला है और वो मेरी बीवी है, वो मेरी शरीके हयात है। इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है, फसाना क्या है, मीडिया की बातों में सच्चाई है कि गुलाम जिलानी की बातों में सच्चाई है। अभी तक जो अंदर का जो जानकारी है वो बिल्कुल जो ऑथेंटिक पर्सन है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है और लोग कहने से भी डर रहे हैं, क्योंकि सारा मामला अब कानून के हाथों में चला गया है, अदालत के हाथों में चला गया है। तो कौन सच्चा है कौन झूठा है वो अदालत ही सही साबित कर पाएगा। लेकिन फिलहाल दावा अपने अपने हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके के दावा किए जा रहे हैं और इसमें दावा ये भी है कि वो औरत कोई और नहीं मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी की बीवी है, जिसने ये इल्जाम लगाया है। और चूंकि उनका जो मियां बीवी की जो जिंदगी है उसमें कहीं खटपट चल रहा था और उसको लेकर ये पूरा इल्जाम, पूरा घिनौना इल्जाम लगा दिया गया है। अब हकीकत क्या है, फसाना क्या है दोस्तों, ये अदालत में साबित हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उनके करीबियों से ये जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उसका बारे में जो बताया जा रहा है वो गुलाम जिलानी अजहरी साहब की बीवी बताया जा रहा है और ये आपसी रंजिश, आपसी मनमुटाव का मामला बताया जा रहा है। अब साबित क्या होगा अदालत में दोस्तों, उसके बाद पूरी सच्चाई छन कर आ जाएगी। लेकिन अभी एक पहलू ये भी निकला है कि वो औरत, इल्जाम लगाने वाली औरत उनकी बीवी है और आपसी मनमुटाव में यह केस मुकदमा फौजदारी किया गया है।